Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will talk about very important concept of acid and base. This concept is Lewis concept of acid and base. जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में तुम देख चुके थे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस कंसेप्ट में आपने देखा था कि HCl है और ये डिकम्पोज होकर डिसोसिएट होकर के H प्लस देता है और Cl माइनस देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड, मतलब वैसा सब्सटेंस दैट सब्सटेंस विच फर्निशेस H प्लस आयन इज नोन एज एसिड, इज कंसिडर्ड टू बी एसिड। बट पिछले क्लास में एक और आप एग्जांपल देखिए, जैसे NH3। तो एसिड में बोला जिसके पास H हो और H प्लस आयन दे रहा हो, तो इसमें H है तो देखने से ये क्या लग रहा है, एसिड लग रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो ये क्या देगा, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि ये फॉर्म करेगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि NH3 एक इलेक्ट्रॉन, पिछले क्लास में मैंने बताया था भी कि NH3 में N एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे करके H को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है बेसिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसेप्ट जो आर्हेनियस का था वो यहाँ पे सही एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, मतलब रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसके लिए एक न्यू कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यही एक कंसेप्ट डॉट स्ट्रक्चर के लिए भी दिए थे, उसी डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर हम लोग आज पढ़ेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को दो चीज़ समझना होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब LP, बॉन्ड मतलब BP, बॉन्डेड पेयर। जैसे देखो इस पर हम आपको समझाता हूँ, N इज इक्वल टू अगर 7 लिखे तो क्या आएगा 2 and 5, और H इज इक्वल टू 1 लिखे तो क्या आएगा 1। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों क्या चाहता है, ये चाहता है N ऑक्टेट पूरा करना और H चाहता है ड्यूप्लेट पूरा करना। तो उसके लिए N के पास लास्ट में 5 है तो 2, 3, 1, 4 और 1, 5। अब इसके बगल में H अगर आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 लिया, ये सर्कल कर लिया, ये भी सर्कल कर लिया, यहाँ भी 1 H दिए और ये भी क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अब N पे क्योंकि सबको दिया है तो सबसे ये लेगा भी, इसको शेयरिंग कहते हैं। तो ये बनाया NH3। तो अब NH3 में आप देख क्या रहे हो कि N के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, लेकिन H के पास 2। तो ये H के पास जो ये 2 को पेयर कहते हैं और ये पेयर जो बना है ये शेयर करके बना है। तो ये भी शेयर करके बना है और ये भी क्या करके बना है, शेयर करके बना है। तो ये तीनों जो पेयर है उसको हम लोग शेयर्ड पेयर या बॉन्ड बना है तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड पेयर BP। लेकिन उसी जगह पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक पेयर है, लेकिन ये पेयर क्या है, शेयर नहीं कहते, इसको हम लोग क्या कहेंगे, LP मतलब क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यही कंसेप्ट है अब एसिड का, जो लुईस थे 1923 ईस्वी में प्रपोज किए थे थ्योरी। ये थ्योरी क्या था, पढ़ते हैं पहले फिर समझाते हैं। एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, जो लोन पेयर ए से, याद रखना, ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग कहेंगे एसिड। तो एक्सेप्ट का ठीक अपोजिट क्या होगा, डोनेट। मतलब जो डोनेट कर रहा हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। आगे देखते हैं, एन एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेस इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। क्लियर हो चुका है, इज इट क्लियर? The reaction between an acid and base amount to the formation of coordinate bond and dative bond between them। अभी कहोगे ये सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार फिर से समझ लो। जैसे कि मैंने आपको भी तुरंत बताया है, N के पास 2, 3, 4 और एक 5। तो यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक H आया। अब ये क्या किया, देख सकते हो, ऑक्टेट पूरा कर लिया और
हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बनाया है H+, लेकिन H+ भी क्या चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, H+ इससे अगर कनेक्ट होना चाहेगा तो अब H के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं H+ के पास, तो इस कंडीशन में H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ H+ सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन देगा नहीं। इस कंडीशन में देगा कौन, तो N, इसीलिए एरो साइन किस तरफ देंगे, N से H के साइड। तो इस बॉन्ड को जब सिर्फ हम लोग डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड, और जब लोग हम सिर्फ लोन पर इलेक्ट्रॉन दे करके अगर कोई बॉन्ड बना रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देख सकते हो, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड H। तो ये मेरा हो गया NH4+, ये प्लस रहेगा, तो ये मेरा क्या बनाया, NH4+ फॉर्म कर रहा है। तो वही कह रहा है कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आप देख सकते हो रिएक्शन बिटवीन BF3 एंड NH3। NH3 के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और BF3 आपको ऐसा सर क्यों, तो देखो B का एटॉमिक नंबर 5 होने के कारण 2 एंड 3, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने का B 1 2 और 1 3 ले, तो यहाँ अगर F लेंगे और यहाँ भी F लेंगे, क्योंकि F के पास लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 7, तो 8 तो कंप्लीट कर ले रहा है ये, और B कितना कंप्लीट कर पा रहा है, 2 2 4 एंड 6, तो 2 इसके पास कम है। तो जिसके पास नहीं होगा वही ना एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास होगा वो तो डोनेट करेगा। तो यहाँ NH3 क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और BF3 क्या कर रहा है, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड बोल सकते हैं उसको, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और ये एक दूसरे से कंबाइंड होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको ही हम लोग कह लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N किसको डोनेट कर रहा है, B को। तो यहाँ पे हम लोग एज ए बिहेव करेंगे, NH3 को लुईस एसिड एंड BF3 को लुईस बेस, सॉरी NH3 को लुईस बेस एंड BF3 को लुईस एसिड। वाई, क्योंकि BF3 एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 क्या है, डोनेटर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा, और सिंस NH3 कैन डोनेट अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हाइल BF3 कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH3 इज अ बेस एंड BF3 इज एन एसिड। जैसे देखो NH3 H+ एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा, NH4 बना लेगा। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड अगर देखेंगे तो लुईस एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला है न्यूट्रल मोलिकुल्स। न्यूट्रल मोलिकुल्स मतलब NH3 RNH2 एमीन ग्रुप का है, ROH H2O ETC इन विच वन ऑफ द एटम हैज गॉट एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल मोलिकुल्स। ये सारा न्यूट्रल से कोई चार्ज भी नहीं है। लेकिन ऑल नेगेटिव आयन जो होगा, जैसे F- Cl- Br- OH- Cn-, तो ये F- कहने का मतलब क्या है, इसको भी आप समझ लें। तो F- और अब ये किससे ऐड होना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही ऐड होगा, मतलब एक्सेप्टर है लोन पेयर का, डोनेटर है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप F- के लिए अगर देखोगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये सारे जो हैं ये लुईस बेस हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड की बात करें तो लुईस एसिड जो होगा वो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, लुईस एसिड कैन बी 4 टाइप्स। मोलिकुल्स हैव ए सेंट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखिए, BF3 का है, AlCl3 का है, FeCl3 का है। तो ये सबका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो एसिड एज ए बिहेव करेगा। Ag+ है, Cu2+, Fe3+, इसका इलेक्ट्रॉन था लेकिन लूज कर दिया, तो अब कैसा एक्सेप्टर करेगा, तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। मोलिकुल्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ एम्प्टी d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल क्या होता है इसको समझो। जैसे कि फॉस्फोरस P के पास 15 होता है, तो उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगा, 285। इसका अगर सबसेल मेथड से लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 0, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होते हैं। तो 3d में क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसका अगर हम लोग अच्छे से देखें तो फिर ऐसे देख लीजिए,
P ले रहे हैं, P इज इक्वल टू 2 8 एंड 5। S के पास 1 बॉक्स, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड कर दिए, इसमें 2s 2 एंड 2p 6 में ऐसा हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो रहा है, इसी समझ लो अभी, इसको फिर बाद में मैं समझा दूंगा कि p के पास d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, d ऑर्बिटल में। तो d ऑर्बिटल भी जिसका एम्प्टी होगा वो भी कैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा बिहेव करेगा। मोलिक्यूल्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे CO2 है, डबल बॉन्ड कंटेन करता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर का। तो भी क्या है, लुईस एसिड ही है। अब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ लुईस एसिड, इट कुड एक्सप्लेन इवन दोज एसिड एंड बेस रिएक्शन विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई अदर कंसेप्ट। मतलब वैसे एसिड और बेस को भी एक्सप्लेन कर लेता है जो अदर कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, लुईस कंसेप्ट इज सो जनरल दैट इज कंसिडर्ड वेरी रिएक्शन फॉर्मिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू बी एसिड एंड बेस रिएक्शन। दिस इज हाउएवर मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू नहीं भी होता है। द रिक्वायरमेंट इज in Lewis concept is the formation of coordinate bond between the acid and base. However, acid like HCl, H2SO4 do not form any coordinate bond, therefore should be not be acid according to this concept. जैसे कहने का मतलब क्या है, HCl, H2SO4 ये सब तो बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये कंसेप्ट मेरा फेल हो गया। तीसरा कहता है एसिड बेस रिएक्शन आर यूजुअली फास्ट बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड इज स्लो, हेंस इट डज नॉट फिट इन द एसिड बेस कंसेप्ट। मतलब कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए एसिड बेस कंसेप्ट पे ये फॉलो नहीं कर पाता। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू H+ आयन सिंस द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नॉट अ हाँ, तो यहाँ पर इसी से समझ लीजिए हाइड्रोजन आयन के कारण होता है कैटालिटिक एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे के कंसेप्ट को, उसमें हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस का कंसेप्ट जो होगा वो इंडिकेटर पे कैसा बिहेव करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।